गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ मंजुला साहू, आप आज के होस्ट। और गुड मॉर्निंग रिवाम्प नेशन एंड थैंक्स टू दिस मिराकल मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब से मिराकल मॉर्निंग आई है, जो लोग सीरियसली एक्चुअली इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है उनके लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स भी हो रहा है। ये हम देख रहे हैं, आप सभी भी देख रहे होंगे। और जो इंटर्नशिप पे चल रहा है, आज 25 नंबर डेज है। तो आज का जो सेशन है बहुत 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 खास है। और आज का जो स्पीकर है, हेल्थ कोच है, वो भी बहुत खास है। बहुत सारा नॉलेज के साथ वो आते हैं और उनका जो नॉलेज हमारे साथ वो शेयरिंग करते हैं। तो आप लोग प्लीज पेन पेपर निकालिए और इस प्रोग्राम को अच्छे से अटेंड करें। क्योंकि अभी जो मॉर्निंग स्कूल मॉर्निंग ऑफिस चल रहा है, तो बहुत सारे लोग वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी आप लोग वीडियो ऑफ करके भी अटेंड कर सकते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा-अच्छा मतलब पॉइंट बताते हैं। तो कहीं एक भी पॉइंट अगर हमारे कान में चला जाता है, तो जो हमारे लिए भी ज़रूरी हो सकता है या फिर हमारे किसी अपने के लिए भी ज़रूरी हो सकता है, हमारे काम में आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए, जो लोग वीडियो में है अच्छे से पेन पेपर निकालिए और लिखिए। और आप लोगों के डिजिटल क्लब से मैं बुलाना चाहती हूँ आज के जो हमारे हेल्थ कोच हैं, on the way from Bhawanipatna, Mrs. Jyoti Khemka ma'am, please come on the Zoom stage. Thank you, Manjula ji, for your warm welcome. Good morning, everyone. Myself Jyoti Khemka, एक हाउसवाइफ थी, now health coach, yoga coach, और I am really enjoying the journey of healthy life. तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ हम हर दिन सीख रहे हैं। कल हम सीखे कि फूड को किस तरह चीविंग करेंगे, माइंडफुल ईटिंग कैसे करेंगे, बहुत कुछ हम लोगों ने सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा डाइट किस तरह का होना चाहिए। एक सेकेंड। हमारा डाइट जैसे मैं आज आपको बताऊंगी, बहुत सारे टाइप के तो डाइट होते हैं, हम लोग बहुत लोग उसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन मेरे लिए कौन सा डाइट अच्छा है और मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, वो हमारे आज ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपके लिए यही डाइट परफेक्ट है। बट यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा डाइट चाहिए। मैं आपको जस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डाइट के विषय में हम लोग बातें करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। यस, इज इट विजिबल ना क्लियरली? Yes, yes, ma'am. यस, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग न्यूट्रीलाइट लिव 360 रिवाइव नेशन एक हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी में है। तो आज हम लोग देखते हैं डे 25 में आ गए इंटेंसिव फेज का साइंस बैक डाइट। हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, क्या है, कितने टाइप्स के डाइट होते हैं और मेरे लिए कौन सा सुटेबल है, वो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो साइंस बैक डाइट हमको क्या बताता है, एक ट्रस्टेड मिल जो हम ले रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ मिल्स देखिए स्ट्रेटेजीज भी होते हैं और कुछ डाइट होते हैं। डाइट और स्ट्रेटेजी में फर्क है। स्ट्रेटेजी क्या है, एक फिलोसॉफी है जो हम खुद चूज करते हैं हमारे डाइट में मुझे क्या लेना है। और डाइट में क्या होता है कि हमारा न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स कितना है, मैं क्या ले रही हूँ, कितना ले रही हूँ, वो सबके हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो डाइट एंड स्ट्रेटेजी एक डिफरेंट चीज है। तो देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या क्या है। हमारे पास दो प्रकार का स्ट्रेटेजी है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और वेगानिज्म। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है हम लोग और जानेंगे। और डाइट क्या है, हमारा मेडिटेरियन डाइट है, कीटोजेनिक डाइट है, इफेक्टिव एपिलेप्सी डाइट है वो, पेलियो डाइट है स्टोन एज में जो कि केवमैन लोग ले रहे थे वो डाइट है। इस तरह से तीन प्रकार का डाइट्स है और दो प्रकार के हमारे पास स्ट्रेटेजी है। तो देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेटेजी है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 16:8 मतलब 8 घंटे में हम लोग खाते हैं और 16 आवर्स हम अपने आप को फास्टिंग में रखते हैं। यानी कि हम शाम को अगर 6 बजे खा लेते हैं तो दूसरे दिन 10 बजे तक AM तक कुछ भी नहीं लेते। तो वो एक प्रकार का डाइट है। या तो हम थोड़ा कम भी हो सकता है, कोई 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, 14 घंटे का कर सकते हैं, लेकिन जनरली
12 घंटे से स्टार्ट होता है, 12 घंटे का भी कर सकते हैं। वो फास्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अगर इस जो 8 घंटा खाते हैं, हम क्या खाते हैं वहाँ यहाँ डिसाइडेड नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ हम प्रोसेस्ड फूड भी खा रहे हैं या जो भी खाऊं, जितना भी खाऊं 8 घंटा खाऊं, ऐसा वाला फिलोसफी में रहते हैं। तो ये हमारे लिए अगर हम यहाँ पे राइट डाइट ले रहे हैं 8 घंटे में, तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 8 घंटा में आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं, क्योंकि मैं तो 16 घंटे का फास्टिंग रहने वाली हूँ, तो इट इज नॉट गुड अगर आप कुछ भी खा रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ ले रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है साइंस बेस्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे दो प्रकार का इंटरमिटेंट फास्टिंग है। एक जैसे मैंने बताया 8 घंटा खाएंगे 16 घंटा नहीं खाएंगे, या 14 घंटा खाएंगे तो 10 घंटा नहीं खाएंगे, ऐसा वाला है। और सॉरी 16 घंटा मतलब अगर कम घंटे हम लोग खाते हैं और ज्यादा घंटे का हम लोग फास्टिंग रखते हैं, तो वो है। नेक्स्ट है हम हफ्ते में 1 या 2 दिन फुल्ली उपवास रखते हैं, एक दिन भी एटलीस्ट फुल्ली उपवास रखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ पानी या कुछ लिक्विड, मतलब बिना बिवरेजेस कुछ लेते हैं, लेकिन बिना नमक और चीनी का, है ना। पानी पी सकते हैं, कुछ अनस्वीटेंड टी हम लोग ले सकते हैं, सिर्फ ये दो ले सकते हैं। तो ये कितना पॉसिबल है हमारे लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग। और देखिए हम लोग जो हमारा कैलोरी जो है 1200 1400 जिसका जितना भी है बीएमआर, तो हम उतना अगर 8 घंटा खाना खाती हूँ मैं, तो 8 घंटे में उतना तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी, है ना। मेरा अगर 2000 कैलोरी है तो मैं 2000 तो 8 घंटे में खा ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे हमारा कैलोरी डेफिसिट हो सकता है। लेकिन आप क्या खा रहे हैं वो डिपेंड करता है। आप सिर्फ अगर कैलोरी डेंस फूड ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कैलोरी का मात्रा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप राइट फूड ले रहे हैं, तो हम लोग उसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। और 24 आवर्स अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर हम देखिए, जो एक्स्ट्रा हम लोग कैलोरी ले लिए थे 8 घंटे में भी, अगर 1 या 2 दिन में उपवास कर लेती हूँ, फास्टिंग रहती हूँ पूरा, कुछ भी नहीं लेके 1 to 2, मतलब कुछ भी नहीं लेके 1 to 2 टाइम्स ए वीक, तो हम लोग उसको जो एक्स्ट्रा कैलोरी भी हमारा गया था उसको हम बर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का फास्टिंग है, जो जिसको जो सुविधा लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस बेस्ड डाइट इंटरमीडिएट फास्टिंग का कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। हर टाइप के फास्टिंग का फ्रेंड्स कुछ बेनिफिट है और कुछ नुकसान भी है। हम तो उसको कंबाइन करेंगे, अपने हिसाब से अपन को सेट करना है। तो ये हमारे वेट लॉस में सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम लोग 16 घंटा कुछ नहीं खा रहे हैं, तो हम 8 घंटा में उतना कैलोरी तो ले ही नहीं पाएंगे जिसका जितना बीएमआर है। इसीलिए ये हमारे वेट लॉस में सपोर्ट करेगा। और हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी हेल्प करेगा, और डायबिटीज प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगा। हम ज्यादा टाइम एक साथ नहीं भी खाते हैं, तो वो हमारा इंसुलिन में हेल्प करेगा। और गुड लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी लो होगा। प्रोमोट्स हार्ट हेल्थ, हार्ट को बहुत टाइम मिलता है अपना काम करने के लिए, राइट वे में काम करने के लिए, जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं। और हेल्प मैनेज इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं इसके भी, तो देखते हैं। स्किपिंग मील्स, अगर हम ज्यादा टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत लोगों को देखिए नौसिया होगा, डिजीनेस होगा, है ना। और हेडेक भी होता है बहुत लोगों को, इतना देर तक नहीं खाने से एसिड हो जाता है, गैस्ट्रिक हो सकता है। लेकिन और रेस्ट्रिक्टिविटी कैन इन्फ्लुएंस डिसऑर्डर ईटिंग। ये हमारा डिसऑर्डर ईटिंग, क्योंकि मुझे लगता है मुझे तो 8 ही घंटा खाना है, मैं कुछ भी खा लूं, जितना भी खा लूं, क्वांटिटी और क्वालिटी पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर वो 8 घंटे में मैं अगर पिज्जा बर्गर समोसा डोसा इस टाइप का अगर फूड इंक्लूड करती हूँ, तो हमारा मतलब नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये इसका कुछ कौन से हमको ये सब खाने का मन कर सकता है अगर 8 ही घंटा हम लोग खा रहे हैं तो। नेक्स्ट है वेगानिज्म। ये हमारा 2 स्ट्रेटेजी था फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना वेगानिज्म और इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो वेगानिज्म क्या है, ये भी हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी, एनिमल प्रोडक्ट में आ जाता है डेयरी भी। तो हम लोग इसका भी प्रोज क्या है, यहाँ पे हम लोग सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड कर दिए हैं एनिमल्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब का लैक हो सकता है। जिंक जो वो प्रोडक्ट में होते हैं वो हमारे बॉडी में लैक हो जाता है, और वो हमको कुछ मतलब डिजीज पैदा कर सकते हैं ये। लेकिन हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है वेगानिज्म, अगर हम लेते हैं कोई भी नॉन वेज या एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं तो। लेकिन इसका कॉज है यही कि जिंक, आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारे का हमारे बॉडी में
लैक हो सकता है। और एक नेक्स्ट डाइट हमने दो, इंटरमीडिएट फास्टिंग और वेगानिज्म पढ़े, तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे कीटोजेनिक डाइट। तो कीटोजेनिक डाइट क्या है? ये एक प्रकार का डाइट है जो कि हमारे बॉडी को प्रोटीन की मात्रा इसमें हम लोग बढ़ा देते हैं और कार्ब्स को कम कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा, हमारा डायबिटिक और प्री डायबिटिक के लिए ये भी हेल्दी है, और हमारे मसल्स को भी रिटेन करता है क्योंकि हम प्रोटीन युक्त खाना ज्यादा खा रहे हैं और कार्ब्स यहाँ पे कम लेते हैं। और वेट लॉस में भी ऑलरेडी हेल्प करेगा ही, क्योंकि प्रोटीन हमारा बहुत कुछ, मतलब बीएमआर में भी हेल्प करता है और टीईएफ में हेल्प करता है, इसीलिए। लेकिन इसके भी कुछ कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, हम एक प्रोडक्ट को पूरा छोड़ दे रहे हैं, कार्ब्स को। तो कार्ब्स हमारा एनर्जी गिविंग फूड्स है फ्रेंड्स, तो हमको एनर्जी उतना नहीं मिल पाएगा, और कोई भी चीज को पूरी तरह से छोड़ना हमारे बॉडी को आ, हमारे बॉडी में कुछ कमी फील कराएगा। जैसे हमको एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, तीन टाइप के फूड पूरा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड्स को पूरा छोड़ देते हैं, तो हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स में ऑलरेडी कुछ फाइबर भी होते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि हम कार्ब्स यहाँ पे बंद कर दिए हैं। और डिफिकल्ट टू सस्टेन, इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग कितना दिन बिना कार्ब्स के रह सकते हैं फ्रेंड्स? तो डिसऑर्डर ईटिंग, यहाँ भी डिसऑर्डर ईटिंग होगा। हमको कुछ चीज नहीं ले रहे हैं, मतलब कुछ चीज का मात्रा हम लोग जरूर ज्यादा कर देंगे पेट भरने के लिए, अपना सेटाइटी के लिए। तो ये हमारे कुछ कौन से कीटोजेनिक डाइट के। नेक्स्ट है पेलियो डाइट। ये क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक जंगली मैन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब पत्थर का युग था, है ना, तो वहां पे कैवमैन वहां पे क्या करते थे? हाई प्रोटीन हाई फाइबर ईटिंग प्लांट दैट प्रोमिजेस यू कैन लॉस वेट विदाउट कटिंग कैलोरीज। यहाँ पे कैलोरीज को कट नहीं करना पड़ता था, और ये लोग जितना भी चाहे, मतलब क्या बोलते हैं, जानवर को मार के खाते थे, जो जंगल में मिलता था फ्रूट्स वेजिटेबल वही सब खाते थे, और उनका क्वांटिटी पे कोई कंट्रोल नहीं था। कभी मिल जाएगा तो ज्यादा खा लेंगे, एक एक दिन उनको शिकार ही नहीं मिलेगा तो नहीं भी खा के एक दो दिन उनको रहना पड़ता है, और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल पत्तों फूल में डिपेंड करना पड़ता है। तो इट सजेस्टेड टू अवॉइड ग्रेन्स। यहाँ पे हम लोग, वहां पे ग्रेन नहीं होता था फ्रेंड्स, तो ग्रेन हमको वहां पे नहीं मिलता, और डायरी बीन्स लेग्यूम्स एंड सुगर्स, ये सारे चीज हम लोग वहां पे अवॉइड करते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा यहाँ भी लैक हो सकता है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम पूरी तरह से अवॉइड करते हैं तो कैल्शियम जिंक आयरन ये सारे का लैक हो सकता है। लेग्यूम से हमको कुछ प्रोटीन मिलता है, वो लेक हो जाएगा। कुछ प्रोज हैं इसके भी, कुछ बेनिफिट यही है कि हमको ये लॉस, वेट लॉस में हेल्प करेगा। और ब्लड मार्कर्स, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रूट्स पे डिपेंड करते हैं, तो हमारा ये ब्लड प्रेशर ये सारे बहुत अच्छा असर करेगा उस पे। लेकिन कौन से कि रिमूवल ऑफ होल ग्रेन एटसेट्रा कैन बी रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। अगर पूरी तरह से हम उसको अवॉइड करते हैं तो हमारा हार्ट डिजीज डायबिटिक में वो सपोर्ट कर देता है। तो इसलिए हमको ये पता चल रहा है कि हमको तीन टाइप के फूड जो है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ये तीनों फूड हमको इंक्लूड करना ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कोई भी डाइट में या तो हमको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। अगर मैं ये नहीं ले पा रही हूँ, हर डाइट का कुछ कौन हमने देखा, कुछ प्रोज देखा, तो हर डाइट में हमको पता चला कि कुछ ना कुछ कमी हो रही है, इसलिए हमको सप्लीमेंट की कोई ना कोई जरूरत हो जाएगी। नेक्स्ट हम तो देखते हैं व्हाट इज मेडिटेरियन डाइट। ये एक ऐसा डाइट है फ्रेंड्स जो कि यूरोपियन कंट्री में लिया जाता है, और यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, अवॉइड किया जाता है, और अच्छा फूड ही लिया जाता है। जैसे फिश ऑयल, इस टाइप के फूड लिए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फ्रूट्स वेजिटेबल लिए जाते हैं जो कि हमारे अच्छा अच्छा होता है। और ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है एक प्रकार से, जो कि हम लोग क्या होगा कि हम लोग खाने के लिए इसको तैयार करने में हमको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए रहता है, और ये फ्लेवरफुल भी होता है, हमको अच्छा फ्लेवर भी देता है। और हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन्स लेग्यूम नट्स सीड्स एंड हार्ट हेल्दी फैट्स, ये सारे चीज इसमें इंक्लूड है, ये बहुत अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। प्रोसेस्ड फूड एडेड शुगर एंड रिफाइंड ग्रेन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे ये सारे चीज रेस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं प्रोसेस्ड फूड, इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन ये भी क्या है कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, हम हर कोई इसको नहीं ले सकते। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन हम इसको हर को एनवायरनमेंट के साथ हम लोग कुछ अच्छा ही करते हैं।
नेक्स्ट हम देखिए मेडिटेरियन डाइट्स का क्या अप्रोच है। बैलेंस एंड फ्लेवरफुल है, डायबिटिक को प्रिवेंशन करने में भी हेल्प करेगा क्योंकि हम यहाँ कोई भी प्रोसेस्ड फूड ये सब नहीं ले रहे हैं। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स होगा क्योंकि हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है यहाँ पे सारे। और एड्स इन वेट मैनेजमेंट में हमको ये भी हेल्प करेगा क्योंकि हम कोई भी प्रकार का प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे हैं। रेड्यूस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये हमने प्रोज देखे। उसके भी लेकिन कुछ कौन से एडिशनल गाइडेंस, क्या कितना खाएं हमको ये नहीं पता, क्या खाएं कितना खाएं, क्योंकि वहां के लोगों को ये सारे चीजें अवेलेबल थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फिश ऑयल, तो वो लोग वो सब खा रहे थे। लेकिन क्या खाएं कितना खाएं हमको एक यहाँ पे एक गाइडेंस की जरूरत होगी, नहीं तो हमारा वेट गेन होगा। सम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन में भी चैलेंजिंग, और कुछ डाइटरी जो गाइडेंस है जैसे कुछ भी प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, कार्ब्स को भी यहाँ भी कम किया है, तो वो हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं है। और कुछ शॉर्ट सम न्यूट्रिएंट्स का यहाँ भी शॉर्ट पड़ता है क्योंकि हम लोग प्रोटीन का ये सब का यहाँ पे हमारा शॉर्ट पड़ सकता है। नो स्पेसिफिक गाइडेंस टू फॉलो, कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है कि क्या खाऊं कितना खाऊं, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। और जो खा रहे हैं जितना चीज यहाँ पे दिया है उसको हमको पकाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूम है, इसीलिए इसको हर कोई नहीं कर पाएगा। बट ऑल टाइप ऑफ डाइट आर हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस बेस्ड डाइट। हम लोगों ने सब प्रकार के डाइट समझ गए फ्रेंड्स, हमको पता चला हर डाइट के कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स है, तो हमको उस प्रोज को अपना लेना है, और जो कॉन्स है उसको हम लोग थ्रो न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड करके हम लोग उसको एक अच्छा डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर चॉइस, यू कैन डिसाइड। कोई भी चीज पूरी बुरी नहीं है, कोई भी डाइट, और कोई भी डाइट पूरा परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो भी डाइट, अभी मैंने कीटोजेनिक डाइट मान ली चूज किया, उसमें हम लोग प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दिए, कार्ब्स को कम कर दिए हैं, तो कार्ब्स के लिए हमको तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब हम लोग खुद से सेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि कैलोरी डेफिसिट जरूरी है। आप कोई भी डाइट लें, चाहे कीटोजेनिक डाइट लें, मतलब डाइट वाला लें या इंटरमीडिएट फास्टिंग और वेगन लें, कुछ भी लें, लेकिन वहां पे हमारा कैलोरी डेफिसिट जरूरी है फॉर वेट मैनेजमेंट। अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट मैनेज करना है, तो जो हम इंटेक कर रहे हैं वो हमेशा लेस होना चाहिए देन कैलोरीज आउट जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा फ्रेंड्स, तो वो उसके लिए हमारे पास हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कि हमारा बीएमआर से 70% फूड डाइजेस्ट होता है, ईट से 5% होता है। ईट मतलब एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस, नेट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस से 15% लॉस होता है, और टीईएफ थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो ये सारे 10% उससे हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, मतलब कैलोरी आउट होगा। हम लोगों ने जितना लिया है, यानी कि अब मैं 2000 कैलोरी खा रही हूँ, तो मिनिमम अगर 2000 कैलोरी इसके माध्यम से एक्सपेंडिचर कर लेती हूँ तो मेरा वेट मैनेज होके रहेगा। अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मैं 2000 कैलोरी अगर खा रही हूँ तो इसके माध्यम से मुझे उससे ज्यादा मतलब आउट करना पड़ेगा, तभी मैं क्या करूंगी, वेट लॉस जर्नी में आ सकती हूँ फ्रेंड्स। तो एनर्जी इनटेक और कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का हमको ध्यान देना है, चाहे आप किसी भी प्रकार के डाइट को चूज करते हैं, चाहे वो केटोजेनिक हो, मेडिटेरियन हो, वेगन हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इनटेक और आउटटेक में हमको ध्यान देना है। और नेक्स्ट वाई कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट क्यों करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग में, देखिए हम लोग बहुत टाइम तक जब नहीं खाते हैं तो हमारा कैलोरी डेफिसिट अगर नहीं होता, उस टाइम में अगर मैं जैसे मैं बोल रही थी, अगर हम ज्यादा खाना ही खा ले रहे हैं क्योंकि मुझे 8 ही घंटा खाना है, जो भी खाऊं जितना भी, अगर उस प्रिंसिपल में काम कर रही हूँ तो ये मेरे लिए नॉट गुड। और अगर मैं वहां पे राइट खाना खा रही हूँ, मतलब न्यूट्रिएंट डेंस फूड ले रही हूँ, टाइम पे ले रही हूँ, तो वो हमारा कैलोरी को डेफिसिट कर सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा पेलियो डाइट, जब मैं केवमेन का डाइट जब हम ले रहे हैं, वो लोगों को भी कभी मिलता है तो ज्यादा खाते हैं, नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं खा के भी रहते हैं। तो कुछ टाइम अगर हम नहीं खा के ज्यादा टाइम भी रहते हैं तो वो हमारे वेट लॉस में तो हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ भी हमको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो। एक दिन ज्यादा खा ली, एक दिन बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कीटो डाइट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कार्ब्स को शुगर को स्टॉप कर देते हैं और
प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा, फिर भी हमको यहाँ पे भी कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट नहीं होने से कोई भी डाइट हमारे लिए वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा। और वेगानिज्म में हम लोग क्या करते हैं, फिलोसॉफी एंड लाइफस्टाइल, ऑल वेगन्स हु एम्स फॉर हेल्दी वेट नीड टू हैव ए कैलोरी डाइट। मतलब हम लोगों ने देखे जितने भी प्रकार के डाइट है, हमको कैलोरी डेफिसिएट करना पड़ेगा वेट लॉस के लिए। तो मेडिटेरियन डाइट में क्या होगा, टू फोकस ऑन कैलोरीज एंड टू कंट्रोल द पोर्शन नीड कैलोरी डेफिसिट। तो हमको हमारे पोर्शन पे ध्यान देना होगा हमारा, चाहे हम किसी भी प्रकार का डाइट लें, तो इस तरह से हम लोग अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही था आज का टॉपिक। बहुत सिंपल वे में हम लोग जाने की डाइट बहुत प्रकार के हैं, और किसी के लिए एक डाइट चूज करना परफेक्ट है ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना सब डाइट का कुछ प्रोज है, कुछ कौन से हम लोग कौन को कवर कर सकते हैं थ्रू कुछ न्यूट्रिएंट्स। जैसे अभी अगर हम वेजिटेरियन है पूरी तरह से, वेगन डाइट ले रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा, कुछ कार्ब्स का अभाव हो सकता है बॉडी में, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, वो सब हम लोग करेंगे। तो आज आपका एक्टिविटी है फ्रेंड्स, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्या कैलोरीज आप ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं और कितना बर्न कर रहे हैं। अगर आपको वेट लॉस में रहना है तो ऑलवेज आपका कैलोरी इनटेक कम होना चाहिए कैलोरी एक्सपेंडिचर से। तो यही था आज का टॉपिक फ्रेंड्स, जो कि हम लोग एक डिपेंड कर सकते हैं कौन सा डाइट मेरे लिए लूं। एक कोई भी आप अपना चूज भी कर सकते हैं, और जो उसका कौन है उसको हम लोग थ्रू प्रॉपर नॉलेज, थ्रू प्रॉपर गाइडेंस, थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हम लोग उसको सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड, बैक टू आवर ग्रेट होस्ट। ग्रेट डिजिटल क्लास होना चाहिए ज्योति मैडम के लिए, और बहुत सारा मतलब मैसेज भी आना चाहिए, बढ़िया बढ़िया मैसेज। बहुत अच्छे से आज का प्रोग्राम को उन्होंने बताए। सच में फ्रेंड्स, जो लोग बोलते हैं पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये जो रूल रेगुलेशन बनाए साइंटिस्ट थे, जो फास्टिंग करने का मतलब महीने में जो 2 दिन का एकदम फास्टिंग एकादशी जो होता है, महीने में 2 बार जो होता है, हम अगर करते हैं, तो आज भी साइंस प्रूव कर चुका है कि अगर हम महीने में 2 दिन प्योर फास्टिंग करते हैं तो हमें कभी भी कैंसर नहीं होगा। क्योंकि कैंसर का जो प्रॉब्लम है, इसी से हम दूर कर सकते हैं। तो आज हम इस फास्टिंग के बारे में तो बहुत कुछ जाने, बहुत फास्टिंग के बारे में बताए, बहुत डाइट के बारे में बताए। तो थोड़ा और भी हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो हम सुने हैं हमें अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो फिर हमें याद आ जाएगा फ्रेंड्स। तो जो ज्योति मैडम ने बताया जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो हम कितने आवर तक हम खा सकते हैं और कितने आवर तक हम फास्टिंग रह सकते हैं। यस, 12 आवर से ज़्यादा, 14 आवर्स 16 आवर्स तक हम फास्टिंग रख सकते हैं, और 8 आवर्स हम खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे जो इतना बढ़िया बढ़िया सब लोग आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया से। ज्योति मैडम ने जैसे बताया कि बहुत सारे डाइट के बारे में, उनमें से हम कुछ डाइट्स के नेम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमें फिर से याद आ जाएगा। यस, कीटो डाइट, वेगन कीटो, यस यस फ्रेंड्स। देन और एक बात बताए, जैसे कि हम जो भी डाइट में रहेंगे, जैसे हमारे कैलोरी बर्न तो करना ही पड़ेगा। तो उनमें से हम जो एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हमारा ईट नीड एंड टीएएफ के बारे में बताएं, तो हम वो कितने कितने परसेंट बता सकते हैं।
Yes. Eat 5%. Need 15% and TEF 10%। बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवर किए फ्रेंड्स। और आज का जो सेशन था बहुत बढ़िया सेशन था आप लोग के डिजिटल क्लास से। मैं ज्योति मैडम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके वजह से हमें बहुत सारा नॉलेज मिला। और फिर चलते हैं अगले सेशन जो हमारे पास और एक ग्रेट हेल्थ कोच है